जी दोस्तों, सलाम आदाब नमस्कार। बहुत ही ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट लेके आया हूँ आपके लिए। जो साथी हमारे देख रहे हैं वो बहुत ही भाग्यशाली हैं। उनका भी करियर बन सकता है या वो चाह लें जिसका करियर बनाना, उसको ये रिक्वायरमेंट अगर बता देंगे, फ़ोन कर देंगे तो उसका भी ज़िंदगी बन सकता है मेरे भाई। ठीक है, यह देखिए क्लाइंट इंटरव्यू अरबी आएंगे हमारे ऑफिस में और इंटरव्यू लेंगे 10 नवंबर को। इंटरव्यू सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, जो मैं बातें बता रहा हूँ, जो जानकारी दे रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिए। वही लोग आएंगे जो इसमें फिट बैठते हैं। पहले तो जो है ये जो आप देख रहे हैं, प्लम्बर हेल्पर, इलेक्ट्रीशियन हेल्पर, कॉपर पाइप ब्राजिंग, इंडीएक्स पाइपिंग हेल्पर, पाइप फीटर, फायर फाइटिंग हेल्पर। ये जो हेल्पर देख रहे हैं, हेल्पर का मतलब ये है कि कम से कम आपको इस लाइन में 50% काम मालूम होना चाहिए। बहुत से साथी हेल्पर देख के खुश हो गए होंगे, प्लम्बर का कुछ नहीं मालूम, पाइप का साइज तक नहीं मालूम, वायर कितने mm में आते हैं ये भी नहीं मालूम, और सपना देखते हैं कि नहीं हम इलेक्ट्रीशियन हेल्पर में जाएंगे। भाई इलेक्ट्रीशियन का जो 1 नंबर का कारीगर है वो आपको तभी अपने साथ में रखेगा जब कहेगा अच्छा ठीक है 2.5 mm का वायर लेते आओ तो जल्दी। अब आपको 2.5 mm का वायर कौन सा है वो भी नहीं मालूम। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो चारों ट्रेड लिखा हुआ है इसमें जो है आपको 50% काम मालूम होना चाहिए। अगर 50% काम मालूम है, जो अरबी क्लाइंट आ रहा है उसका जो है आप इंटरव्यू पास कर जाते हैं तो वीज़ा निकालना हमारी जिम्मेदारी है, टोटल हमारी जिम्मेदारी है। अब जब इंटरव्यू फेल हो जाते हैं तो कोई मतलब नहीं है यार। ठीक है, तो आप लेबर हैं, समझ लीजिए। अब लेबर का मतलब ये हुआ जो गर्रा माटी अपने यहाँ लेबर करते हैं वो लेबर है आप। अगर आप लेबर नहीं है तो सलाम आदाब नमस्कार दोस्तों। देखिए जो बात है वो जो सच्चाई है मैं वही बोलता हूँ, क्योंकि उसको आप फॉलो करेंगे तभी आपका वीज़ा निकलेगा। आप अपने आप को भोपत खान समझ रहे हैं और क्लाइंट के नज़र में ज़ीरो है तो कोई मतलब नहीं है। हम अपने आप को बहुत बड़ा इंटेलिजेंट समझ रहे हैं और कंपनी नज़र में ज़ीरो है तो भाई ज़ीरो है, क्योंकि कंपनी के हिसाब से ही चलेंगे तभी हमको वीज़ा मिलेगा, तभी जो है काम हो पाएगा दोस्तों। अभी जो भी साथी हमसे बात करना चाह रहे हैं वीडियो को शेयर करें ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। तब तक मैं पूरा रिक्वायरमेंट बता रहा हूं। शेयर करने में कुछ जाता नहीं है, आपका इस उंगली को उठाना है और यहाँ लेफ्ट में SHAR शेयर, देखिए इमरान हाशमी साहब शेयर आदमी है, तुरंत शेयर कर दिए। ठीक है, तो शेयर करिए ताकि मैं पूरी रिक्वायरमेंट बता दूं। और यह जो रिक्वायरमेंट मैं बता रहा हूं डायरेक्ट मेरे ऑफिस पे ही आना है, फोन ऑन नहीं करना है। आप एड्रेस जानने के लिए इसी मैसेंजर पे सिर्फ हाई लिख के भेज देंगे, हम तुरंत आपको एड्रेस अपना भेज देंगे, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग ही भेज देंगे एड्रेस का। उसको 2 बार 3 बार देख लीजिए। 2 पहिया वालों के लिए अलग रास्ता है, पैदल वालों के लिए अलग रास्ता है। दोनों देख के इत्मीनान से आप हमारे साथ आइए। लेकिन जो साथी बात करना चाहते हैं हमसे वो तुरंत वीडियो को शेयर करें ताकि हम बात कर सकें आपसे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यह जो है जो भी चारों ट्रेड का मैं बता रहा हूं इसमें जो है दोस्तों कम से कम आपको 50% का नॉलेज होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि हेल्पर लिखा है तो हमको कुछ नहीं मालूम है और चले आए, अपना भी टाइम बर्बाद किए और मेरा भी टाइम बर्बाद किए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कॉपर पाइप ब्रेजिंग, पाइप फिटर, ये सबका 50% काम मालूम रहेगा, वो आपको एज ए हेल्पर ले लेगा, आपकी लाइफ बन जाएगी। अगर एज ए हेल्पर आप इलेक्ट्रीशियन हेल्पर में जाते हैं, 2 ही साल काम करते हैं, 2 साल में 1 नंबर का भी इलेक्ट्रीशियन होके निकलेंगे दोस्तों। अगले साल हमारे पास से कहीं भी जाएंगे आपको काम मालूम रहेगा, कोई भी क्लाइंट आपको सेलेक्ट कर लेगा। प्लम्बर का भी यही हाल है, आपको पूरा काम नहीं मालूम है, आपको मेन चीजें सीखने को मिलेगा यार। अगर यहाँ पे आप इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर का कुछ काम करिए किसी मिस्त्री के साथ तो हेल्पर का 200-300 यही आपको दिहाड़ी देगा और गारंटी नहीं रहेगा कि पूरे महीने आपको देगा। जब वो आपको साल ले जाएगा तभी, जब उसके पास काम नहीं है आप भी घर बैठे हैं, जो कमाए वो सब खा पी के चिक्कन। तो यहाँ पे आपको सैलरी भी मिलेगा, काम भी सीखने को मिलेगा। लेकिन काम किनको सीखने को मिलेगा? जिनको 50% नॉलेज रहेगा उसको 100% में कंपनी कन्वर्ट कर देगी। और कंपनी इतनी जबरदस्त है मेरे भाई, पहले मेरे आदमी भी जा चुके हैं और मैं मतलब क्या मैं बताऊं, आप खुद जो है जब इसको सर्च मारेंगे रेमको यूएई करके, देखिए वेबसाइट है रेमको यूएई करके या रिलायंस इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टिंग, तो यह इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल लाइन से ही कॉन्ट्रैक्ट लेती है।
ये कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है कि बना रही है बिल्डिंग, हाँ वो नहीं, सिर्फ यह जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्लम्बिंग की ही कॉन्ट्रैक्ट लेती है कंपनी, और कुछ नहीं। समझ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कोई कंपनी कर रहे हैं लेकिन ये मैकेनिकल का टोटल काम खुद लेती है। और यह कंपनी मेरे भाई मानेंगे नहीं, देखिए 32 साल पुरानी है दुबई की, देख रहे हैं, फाउंडेड इन 1990 लिखा है। समझ रहे मेरे भाई, तो यह जो है कंपनी 32 साल पुरानी है। सोचिए अगर कोई भी कंपनी या मैं ही अगर गड़बड़ हूं तो 32 साल तक गड़बड़ी नहीं कर सकता हूं। अगर अपने स्टाफ को, अपने जो भी लोग हैं उनको टाइम टू टाइम सैलरी नहीं दूंगा तो 32 साल कंपनी हो ही नहीं सकती, उससे पहले ही लोग भागना शुरू कर देंगे। तो टाइम टू टाइम हर एक चीज जबरदस्त है, जबरदस्त है, जान लीजिए। जितनी इसकी तारीफ करूं कम लगेगा। आप अब चुप ही, क्योंकि आदमी गए हैं, जो जाता है एक बार फोन तक नहीं करता, कहता है हाँ भैया ठीक है। हाँ, और जो है इसमें मैं सारा चीजें बता दे रहा हूँ, ये से रिलेटेड जो भी आपकी जानकारी है सारा चीज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। प्लम्बर हेल्पर 200 चाहिए मेरे भाई। इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, पासपोर्ट आपका 10 फेल हो 10 पास हो कोई मतलब नहीं है, सारे लोग का काम हो जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, उम्र देखिए, कोई भी कंपनी है मैक्सिमम 40 तक लेती है मेरे भाई, ठीक है, तो 40 तक चल जाएगा। जो 1 साल 2 साल बेसी है, आना चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन क्लाइंट के ऊपर है। कल को आपको सेलेक्ट नहीं करता है, कितना भी काम मालूम है, तो आप ये मत कहिए कि भैया मैं आया हूं, मैं नहीं काम सेलेक्ट हो, ठीक है। 40 साल तक ही मानिए, 40 साल तक जो है चल जाएगा। प्लम्बर हेल्पर 200 चाहिए, ठीक है। प्लम्बर के बारे में ऐसा नहीं, आप एज ए हेल्पर है तो आप उसे काम के बारे में पूछेगा नहीं, और जान नॉलेज लेगा कि आपको प्लम्बर में कितना परसेंटेज काम मालूम है, उसके बाद सैलरी लगाएगा। दोस्तों इस कंपनी में वैसे तो 4 घंटा है फिक्स, ओवर टाइम चलता ही चलता है 4 घंटा, 12 घंटा आपको ड्यूटी करना है। जो भी सैलरी लिखा है सिर्फ 8 घंटे का लिखा है, लेकिन 2 घंटे का हम गारंटी लेते हैं, हम गारंटी लेते हैं 2 घंटे का ओवर टाइम आपका चलेगा। दोस्तों यह जो है आपका प्लम्बर हेल्पर का जो भी ट्रेड आप देख रहे हैं, 800 से 1000 रियाल बेसिक सैलरी है मेरे भाई। आप जो है 800 का ही अगर दुबई का आज के डेट में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो मैं वो भी जोड़ के पूरा कैलकुलेशन करके बता देता हूं, ताकि आपको बाद में कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये देखिए, इस समय दुबई का जो है करेंसी जो चल रहा है 22 रुपया 54 पैसा चल रहा है। अगर 800 ही आपका लगता है 8 घंटे का, तो 18,029 रुपए हो गया, ठीक है। प्लस ओवर टाइम का है, ओवर टाइम है जो उसका अलग चार्ज है, अलग पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। 4 घंटा चलते हैं तो समझ लीजिए 9,000 रुपये सीधा सीधा ओवर टाइम का हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। 9,000 रुपये सीधा सीधा, मतलब 400 ही 1200 ही अगर महीने का उठाते हैं आप, तो ये लगभग 27,000 रुपये मेरे भाई हो गया आपका, 1200 जो है दरहम का। समझ रहे हैं दोस्तों, तो सैलरी बहुत ही अच्छी है। सबसे अच्छी चीज है जिनको पूरा काम नहीं मालूम है उनको एक मौका मिलेगा काम सीख के अपना लाइफ बनाने के लिए मेरे भाई। जब आपके हाथ में कोई पूरा हुनर रहेगा ना, तो हजारों लोग आपको पूछेंगे। आपके गांव में भी जो इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर के 1 नंबर का कारीगर होगा, उसके पीछे लाइन लगाना पड़ता होगा। जो 1 नंबर का मेसन होगा उसकी चिरौरी करता होगा, भैया हमारा भी काम करना है, कहीं उसको फुर्सत नहीं है, ठीक है। और जो है यह जो है प्लम्बर हेल्पर है, जो है सैलरी जो है 800 से 1000 है। सेम यही है इलेक्ट्रीशियन हेल्पर, सैलरी जो है 800 से 1000, जिसमें 200 आदमी चाहिए। कॉपर पाइप ब्राजिंग, ब्राजिंग का मतलब क्या होता है, पीतल की पाइप होती है। आप एसी उसी का देखते होंगे, जो एसी का तार और रहता है वो देखते होंगे कापर में, सॉरी एल्युमिनियम, उसमें पीतल में रहता है, पीतल में जो है पतला सा पाइप गया रहता है, उसका हेल्पर चाहिए, ठीक है। ब्राजिंग इन डीएक्स आप सर्च करेंगे, कॉपर पाइप ब्राजिंग इन डीएक्स, तो आपको पूरा नॉलेज मतलब डिटेल मिल जाएगी। इसमें भी 50% चाहिए। पाइप फिटर, जो फायर फाइटिंग का बिल्डिंगें बनती है, फायर फाइटिंग का पाइप लगाया जाता है कि कहीं भी आग लगे तो तुरंत पानी निकलना शुरू हो जाए, तो उसके पाइप फिटर में भी 50 आदमी चाहिए, लेकिन 50% काम मालूम होना चाहिए। दोस्तों कंपनी आपको क्या क्या देगी, देखिए रहने के लिए आपको रूम दे देगी, ट्रांसपोरेंट दे देगी, आपका तबीयत खराब होगा मेडिकल प्रोवाइड करा देगी,
प्लस आपको किचन फैसिलिटी दे देगी। ठीक है, किचन का जो भी चीज होगा आप जाएंगे आपको दे देगी। आपको खाना जो भी है, आपको अपना जो भी क्या बोलते हैं, आप लोग जाएंगे अपना ग्रुप 4 आदमी का 5 आदमी का बना लिए, जो भी 100 रुपया 150 रुपया जैसे भी है अपना चंदा लगा के लोग अपना बनाते खाते हैं, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और जो है इंश्योरेंस वगैरह सारा चीज देगी। कंपनी में 2 साल के बाद अगर छुट्टी देती है तो आपको आने जाने का दोनों टिकट प्लस 2 महीने की तनख्वाह, ठीक है, वो देगी आपको। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। बाकी जो है कुछ दोस्त है जो इनसे मैं बात करना शुरू कर दे रहा हूँ। 89 साल का रिटर्न हूँ, अगर 89 साल 89, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ मेरे भाई। और जो है और कोई साथी है जो बात करना चाहता है तो बात का सिलसिला हम शुरू करते हैं। कोई साथी है जो हमसे बात करना, एम्प्लॉयमेंट वीजा ही हम काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट वीजा है। मोहन खान साहब है, मैं आपको कॉल लगाया हूँ, वीडियो को आपने शेयर भी किया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। आप कोई साथी है जो बात करना चाहता है तो वीडियो को शेयर करें ताकि हम कॉल मी सर। जी खान साहब सलाम अलैकुम। अच्छा कट गया। शशिकांत कुमार साहब हैं, शेयर किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो जी शशिकांत भाई नमस्कार, बोलिए क्या हाल चाल है। नमस्ते सर। नमस्कार। ठीक है, मैं बताए। 24 अक्टूबर को गया था आपके यहाँ। अच्छा, अक्टूबर में हाँ, आए थे आपसे आप, पिछले मुलाकात। महीने। हाँ, सुबह में आए थे तो उस दिन बताया कि जो लड़के लोग की बंद है, तो आपसे मुलाकात नहीं हुई, तो मैं पासपोर्ट जमा कर दिया था आप सुपरवाइजर कितने हैं आप। स्टोर कीपर के लिए। ठीक है, वेट करिए, स्टोरीवेयर का काम है, ऐसा कुछ ऑफिशियली काम आता है जरूर आपके पास फोन जाएगा। ठीक है दोस्त। हाँ, इसीलिए तो मैं काम तो आपके यहाँ से करवाना है, जरूर इसलिए मैं जरूर आराम। जरूर, जो भी आपसे रिलेटेड रहेगा आपको फोन जाएगा। और जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मुझे स्टाफ की जरूरत है दोस्तों। अगर कोई है जो आपके जानने वाले, जिनको कंप्यूटर, मेन चीज क्या चाहिए, कंप्यूटर में फास्ट होना चाहिए, उनको एक्सेल मालूम होना चाहिए, बायोडाटा बनाना आना चाहिए, बात करना आना चाहिए कि भाई हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है, सारे लोगों को कॉल करके बता दीजिए कि ये जैसे भाई स्टोर कीपर है वांट आया, तुरंत सबको फोन करके बता दिए। और अगर अगला रेडी होता है, सैलरी वगैरह जो भी चीजें में, वो तुरंत उनका जो है वीजा अप्लाई करा देना है। ठीक है, बातचीत में थोड़ा सा एक्सपर्ट होना चाहिए। फ्रेशर लोग नहीं चलेंगे, जो कहीं काम किए हैं कम से कम 2 साल, वही लोग चलेंगे। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सैलरी अच्छी है तो जो भी साथी हैं वो मेरे डायरेक्ट ऑफिस में ही आ सकते हैं। और 10-12 स्टाफ चाहिए, जिसमें रिसेप्शन के लिए भी चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए चाहिए, वीजा सेक्शन के लिए चाहिए, जो टिकट वगैरह बुकिंग करते हैं उसके लिए चाहिए। एक आदमी चाहिए मार्केटिंग वाला, जो यहाँ बैठे बैठे कंपनियों में इंग्लिश में बात कर सके। ठीक है, उनसे बात कर सके, वो भी आदमी चाहिए। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। रवि भाई, रविराज भाई आप आ सकते हैं। 50%, मैं बोला ना, जो भी ये चारों ट्रेड लिखा है, इसलिए मैं खुल के बोला हूँ 50% आना चाहिए। आप आएंगे, आपको काम नहीं मालूम रहेगा तो आपका किराया भाड़ा नुकसान जाएगा, 500 रुपया भी नुकसान जाएगा मेरे भाई। समझ रहे हैं। देखिए मैं कितना भी समझाता हूँ, कितना भी समझाऊंगा मैं कि इसमें 50% जिनको नॉलेज रहेगा वही आएंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग आएंगे जिनको कुछ नहीं नॉलेज होगा, कुछ नहीं नॉलेज होगा। समझ रहे हैं। इसके लिए हम लोग 50-500 रुपये चार्ज लगाए, फाइल चार्ज, कि आपका बायोडाटा बनाएंगे, सारा रिज्यूम बनाएंगे, आपको डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करेंगे। कल को आप जो है सिर्फ पासपोर्ट नंबर हमारे वेबसाइट पे डालेंगे, अपना सारा स्टेटस आपको मालूम चल जाएगा। मेन मेरा मकसद यही है कि जो लोग को, मतलब अब बोलिए मैं 50% बोल रहा हूँ, अब कुछ लोग आ जाएंगे जिनको कुछ भी नहीं काम मालूम है। समझ रहे हैं। पहले तो हर एक इंटरव्यू में इतनी गैदरिंग हो जाती थी, जिनको काम मालूम है वो सबसे पीछे हो जाते थे, जिनको नहीं मालूम वो सबसे आगे हो जाता था। अब लास्ट में क्लाइंट के सामने दांत चिया दिया, नहीं सर नहीं मालूम है, बेइज्जती हमारी होगी ना दोस्तों। हमको बहुत ज्यादा आदमी नहीं चाहिए, हमको बहुत ज्यादा आदमी नहीं चाहिए। हमारे पास 20 ही आदमी हो, 50 ही आदमी हो, लेकिन क्लाइंट मेरा उनसे खुश रहे। हाँ बाबू आपको तो काम मालूम है, आपको तो काम मालूम है, कल को हमारा भी रिस्पेक्ट करे। नहीं यार सद्दाम भाई जो भी हैं अच्छे आदमी हैं। जो भी आदमी आए थे, अब सोच लीजिए 50 आदमी है, 50 में 45 पास हो गए, तो मेरे लिए गर्व की बात है, मैं एकदम खुश हो जाऊंगा। और 200 में 45 पास हुए तो कहेगा यार ये क्या काम करता है। तो इस चीज को ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। और कोई साथी हैं जो बात करना चाहते हैं।
मनोज यादव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन बहुत गोरखपुर का नंबर 1 ऑफिस है, वेरी नाइस ऑफिस। बहुत बहुत शुक्रिया इस कमेंट के लिए। फुल वर्क के लिए नहीं है, क्योंकि एज ए प्लम्बर हेल्पर ही है, इलेक्ट्रीशियन हेल्पर भी है, जिनको फुल नॉलेज भी है। तो कोई मतलब सैलरी यही रहेगी, उस सैलरी में जा सकते हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। कोई साथी हैं जो बात करना चाहते हैं वो बात कर सकते हैं। देखिए पर डे जो है इतने लोग ट्रस्ट करते हैं। ये देखिए मैं आपको बाहर भी दिखाता हूँ। ये देखिए लोग जो है, देखिए इस तरह से पर डे जो है 30 40 50 आदमी आते ही रहते हैं। हाँ, और जो भी है अपना उनका काम होता है। बाकी पर डे आप लोग की दुआ से जो है कम से कम जो है क्या बताया जाए, हर एक महीने 100 से ऊपर हम लोग भेज देते हैं। और अपने जो भी कंपनियां उनके माध्यमों से। आप लोग का किसमें भी जाया है? आपका टिकट किनका था वो? हाँ, आपका किसमें टिकट है भैया? आपका कितने तारीख को? आपका क्या है? आज आज इंटरव्यू के लिए, आज इंटरव्यू के लिए। हाँ? आपका क्या है भैया? किस पे टिकट है आपका? तीनों लोग का टिकट है। हाँ, तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरा ऑफिस है। बाकी ये जो है, नमस्कार, क्या हाल चाल है आपका? यह जो है देखिए पूरा एंट्री है, जो बायोडाटा वोटा सारा चीज बनता है। और इधर जो है पूरा। आप लोग का क्या काम है भैया? नवसाद जी देख लीजिए इन लोग का कैसे क्या है क्या नहीं। आप लोग अंदर आ जाइए भैया, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो यह जो है सारा चीजें इस तरह से काम होता है। और से बात करना है, कुवैत के लिए लगाए हैं, नहीं उठा रहा है सर। सिंगर अनिल राजा साहब, सिंगर भाई लगा रहे हैं आपको, अली राजा साहब। जी अली भाई, सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम सर जी। क्या हाल चाल है? बढ़िया है सर, आप अपना बताइए कैसे हैं? अपना भी बढ़िया, लेकिन आपके नाम के आगे सिंगर लिखा हुआ है, तो मैंने सोचा यार अब क्यों नहीं नहीं आप लिखे हैं कि मतलब क्या है, सिंगिंग का शौक भी रखते नहीं हैं नहीं कि? नहीं 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 नहीं, सही बात है, सिंगर मतलब सही नाम लिखा है सर। हम लोग भी थोड़ा छोटा मोटा, हम भी लोग थोड़ा कलाकार है सर। देखिए कलाकार की पहचान कब होती है, जब उसके लोग सुनने वाले जाते हैं, उनको जानने वाले जाते हैं। जी आज के अभी तो डेट हम लोग में सर कोई भी शुरुआत बड़े किए हैं। सिंगर हैं, वो फेमस क्यों है? क्योंकि लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। तो कैसे बिल्कुल गाने आप सर। गाते हैं? सर किस टाइप से? आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, जैसे कि पासपोर्ट के मेरा वैलिडिटी सर जैसे कि 8 से 9 महीने का है। तो जी 8 9 अगर महीने में काम हो कैसे जाए तो। पासपोर्ट रिन्यूअल कराना पड़ेगा मेरे भाई? ध्यान दीजिए कि किसी भी देश में आप जाएं, कम से कम 1 साल का मान के चलिए पासपोर्ट में टाइम होना ही चाहिए। अगर तो कुवैत जा रहे हैं और तो उसमें सर 2 साल से ऊपर रहना चाहिए। सर एक आपसे बात बताना चाह रहे थे। हमने सर आपसे बहुत कोशिश किया बात करने के लिए। आप जब लाइव आते थे हम आपका हर वीडियो देखते थे, आपसे बात करने के लिए भी कोशिश करते हैं सर। आपके हमने व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया, एक ऑफिस में नंबर दिया था ना सर, वो वीजा चेक कराने के लिए। हम्म। हमने सर, मेरा कुवैत का वीजा आया था, ड्राइवर में, लाइट ड्राइवर में लगाया था, ठीक है। और भैया ने मैसेज किया आप 500 रुपये पे करिए, ठीक है। 500 पे करने में तब हम आपको वीजा चेक करके बताएंगे। बाय द वे हम्म। सर, हमने उनको 500 रुपये पे कर दिया। हमने उनको अपना ऑफर लेटर और वीजा भी भेज दिया था भैया को। हमने कहा कि ठीक है भैया। वो भैया बोले कि कल 10 बजे आप कॉल करिएगा, हम बता देंगे। कौन से, कब की जी डेट की, कब की बात है? ये सर हो गया लमसम 4 महीने की बात हो गया। हम्म। तो भैया ने बोला कि फिर उन्होंने कॉल किया, मैसेज किया आपकी कैसा का शिकायत आपका क्या है? ऑफर। आपकी शिकायत क्या है? एक बार शॉर्टकट में बताइए ना, शिकायत किसी का? सर शिकायत सर ये है कि मतलब उन्होंने कहा कि वीजा और ऑफर लेटर आपका सही है। हमने हाँ। कहा सर पैसे जमा करते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ पैसे आप दे दीजिए, ठीक है। हमने उसको पैसा ऑफिस में जमा कर दिया 30,000। फिर उसके 2 दिन के बाद फिर हमने भैया बोले कैसा है कि मेरे से गलती हो गई है, और बाई द वे कि आपके ही नाम से एक और वीजा था, हमने वो चेक कराया, ठीक है। उनका वीजा हमने आपको बता दिया कि ये नहीं आपका वीजा सही है, आपका वीजा गलत था। तो सर आप उनके ही पैसा कहने किसको पर। दिए? मेरी बात सुने, आप पैसा किसको दिए हैं? पैसा सर मुंबई में ऑफिस में जमा किए थे। अच्छा, तो क्या वो लोग नहीं भेज रहे हैं आपको?
नहीं नहीं, वो वीजा मेरे पास सर अभी पड़ा है, वीजा हमने मुंबई एम्बेसी में चेक कराया, वो वीजा गलत है। तो पैसा अभी नहीं दे रहे हैं आपको? नहीं नहीं सर, पैसा नहीं दे रहे हैं, भैया बोले ठीक है वीजा और आपका ऑफर लेटर आप सही है, मेरी हमने बात पाँच सौ सुन लीजिए मेरे भाई, मेरी बात सुन लीजिए। आप हमारे जी पास सर। आ जाइए, ठीक है? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं लखीमपुर से बात कर रहा हूँ। आप हमारे पास आ जाइए, हम पूरा कोशिश करेंगे। हमारा एक न्यूज चैनल भी चलता है परफेक्ट न्यूज के नाम से, ठीक है? आप जी उनको है कैश सर। दिए थे कि खाता में दिए हैं पैसा? उनके अकाउंट में मैं ट्रांसफर किया था सर। रसीद है ना? आप बहुत अच्छा काम किया, आप रसीद वगैरह जो भी लेके हमारे ऑफिस में आइए। हमारी पूरी जिम्मेदारी उसे पैसा दिलवाना, उसको जेल भेजवाना। समझ रहे हैं? ठीक। ये और बहुत ही सर गलत बात है, वो जैसे आपका काम नहीं है। वो हमारी जिम्मेदारी है। जो 30,000 रुपए दिए हैं, वो पूरा ऑफिस का एड्रेस लेके आइए। पहले तो हम उससे खुद बात करके प्यार से समझाएंगे कि गरीब आदमी का पैसा तुमने क्यों लिया, जिस काम के लिए वो काम नहीं हो तो पैसा वापिस करो। नहीं देता है तो समझ बिल्कुल लीजिए वो सर, सर आपकी हमने नहीं सर। लड़ाई है, मेरी खुद मेरी लड़ाई है, जान लीजिए। जरूरत सर मैंने पड़ेगा भैया सर तो ये भी बोला। जरूरत पड़ेगा तो उसके ऑफिस में जाके उसके ऑफिस का न्यूज रिकॉर्ड करके चलाया जाएगा। उसका पूरा सर कैरियर हम आज बर्बाद कर देंगे। सर उस बंदे ने आज मेरे को कॉल किया, जो मेन ऑनर था उसने आज मेरे को हम्म। कॉल किया, बोला कि अनिल आहूजा का नाम से था, ठीक है, उसने बोला कि मेरे साथ वो गद्दारी किया है, ठीक है, आप अपना पासपोर्ट ऐसा करिए, कैंसिलेशन चार्ज आप दे दीजिए हमें 5-6 रुपये। हमने कहा सर बताइए, अगर हम बाई द वे आप पासपोर्ट लगा रहे हैं, अगर हमको जब मालूम चल गया आपने काम फेक कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा आप पासपोर्ट दे दीजिए, कैंसिलेशन चार्ज किस बात की होती है? कोई ऑफिस वाला अगर काम नहीं हो रहा है तो पासपोर्ट दे देता है, कैंसिलेशन चार्ज नहीं मांगते हैं। हम्म। वो आज भी वीजा मेरे को फर्जी है तो कॉल किस किया, चीज का बात किया। कैंसिलेशन चार्ज मांग रहा है? और वीजा अगर सही भी वो है तो आपको भेज नहीं पा रहा, उसकी गलती है ना, आप तो जाने के लिए तैयार भी है। तो कैसा कैंसिलेशन जी चार्ज? ये होता है कि नहीं, हमने कहा वीजा ठीक बात। सही है, आप मना कर रहे हैं कि भैया हम नहीं जाएंगे, तब कैंसिलेशन चार्ज मांगता तो वो जायज थी, वो सही बात था। बोला कि नहीं आप 5,000 नहीं, रुपये आप दीजिए एकदम कैंसिलेशन टेंशन चार्ज। सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। आप एकदम जी टेंशन ना लीजिए, ठीक है? और आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। पूरा डिटेल उसका मेरे ऑफिस में लेके आइए, बस आपका जी। जिम्मेदारी खत्म। समझ रहे हैं ना? जरूरत पड़ेगा तो मैं हमने सर खुद जो है, हमारे रिपोर्टर हर एक जगह फोन कर देंगे, जाके उनके ऑफिस का लाइव चलाएगा वो कि इस ऑफिस में ऐसा ऐसा कांड सर किया है। आपसे और जो सर आपके बात साथ करने हुआ के है, लिए आपको भी कैमरे के सामने बोलना पड़ेगा हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। कल को हम FIR करवा के मैं उनको जेल भी बोलेगा भिजवाएंगे, जान लीजिए। मैं बोलेगा हम सर आपसे बात करने के लिए आज 4 महीने से मैं बहुत परेशान हुआ। आज आपके हर वीडियो को मैंने शेयर करता था, हमने कॉल बैक भी करता था, सर आप कॉल करिए, आप बात करिए। भैया बोले हम्म। कि ठीक है वीजा ओरिजिनल है, आप पैसे भेज दीजिए। फिर 2 दिन के बाद भैया बोले कि नहीं अब गलत हो गया, सॉरी माफी चाहता हूँ। और आपके ही नाम से एक अनिल कुमार के नाम से एक और वीजा था, हमने वो भेज दिया था, वो हम छोड़िए समझे छोड़िए कि अनिल आपका ही भाई, वीजा आपका है। पैसा छोड़िए। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आप पैसा दिए हैं वो पैसा आपको मिल जाएगा मेरे भाई, समझ रहे हैं? और नहीं पैसा जी मिलेगा, मैं लाइव बोल रहा हूँ। नहीं मिलेगा तो हम जी पैसा देंगे यार, क्योंकि हमारे स्टाफ के कहने पे वो जो है आपने बोला है कि दिया है, ठीक जी है? समझ रहे हैं? मैं डाटा चेक जी करवा लूंगा, अगर वीजा फर्जी है और उसने सही बता दिया है तो मैं आपको जितना भी हो सकता है मैं आपको सहयोग करूंगा, लेकिन उससे मैं पूरा पैसा निकालूंगा, जान लीजिए। समझ रहे हैं? ठीक है सर, आप थैंक यू लोगों वेरी के मच लिए सर। ही ये हमने सिस्टम चालू किया है कि 500 रुपया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हमसे जी जो है कोई बता देता है कि नहीं ये सही वीजा है और आदमी नहीं जा पाता है, फेक निकल जाता है, तभी जी भी मेरी जिम्मेदारी है। समझ रहे हैं? और अगर ठीक है कोई सर। मतलब फेक बीजा सही बताते हैं और बाद में फेक निकल जाता है तो भी हमारी है। तो आप आ जाइए, ठीक है? हम लोग के पास तो सारा डाटा रहता है, कॉल रिकॉर्डिंग लाइव सारा चीजें। आपके पास भी जो भी बात की है, जो भी चीजें हैं, देख लेते हैं। 3-4 स्टाफ हैं जो इसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनको बहुत मोटा जी पगार देता हूं मैं। तुमको विदेश में बात करना पड़े, कंपनी में बात करना पड़े, कहीं भी बात करना पड़े तो आप बात करें, लेकिन सही जानकारी दीजिए, ठीक है? जी सर, इसीलिए सर हमने सर वीजा को अभी फाड़ के फेंका नहीं है, वीजा पासपोर्ट अभी भी मेरे पास सर रखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप उसका टेंशन आप एकदम खत्म कर लीजिए। समझ लीजिए आप हमसे बात कर लिए, आपको पैसा मिल जाएगा, वो देगा, वो ऑफिस वाला ही देगा। ये भी बोल रहा हूं मैं। समझ रहे हैं? 4 महीने से सर हम आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, 4 महीने से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं चलिए सर, हर ठीक है अनिल बात पे भाई, हम अब तो आपके बात पीछे। हो गया, छोड़िए। आप सिंगर आदमी हैं, विदेश जाने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? सर क्या करें सर, परिवार बच्चे वाले हैं हम भी। मानते हैं सर, अगर इस लाइन में लगे रहते हैं, ठीक है, बात ये है कि एक ही बैग थोड़ी कोई आदमी आगे बढ़ता है।
इसमें लोग जब पैसा आप अब लगता है देखिए, मेहनत आप लगता है। मेरा न्यूज चैनल देखेंगे, एक इकबाल ढोलक वाले हैं जो ढोलक बजा के समझ लीजिए जैसे लोग भीख मांगते उस टाइप से करते थे। हम लोगों ने उनका जी न्यूज जी इतना चलाया, इतना ज्यादा वो फेमस हो गए हैं कि आज उनके यहाँ बुकिंग होता है मनोरंजन के लिए, वो भी उनके पास डेट जी नहीं है, खाली ही नहीं है date। जी। तो हमने सर हिंदी बहुत गाने कोशिश किया। गुनगुनाते हैं थोड़ा बहुत तो होता, आपसे देखिए ना, आपको लगभग आपसे लगभग 902 लोग देख रहे हैं, एक बार थोड़ा गुनगुना के बता दीजिए। आपसे सर बात करने के लिए सर आज मेरा दिल छोड़िए वो खुश हो सब गया, बात हो, ठीक है, मैं मैंने क्या, बहुत। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लग रहा है जी जी। बात को काट रहे हैं हमारे। अगर नहीं नहीं आप नहीं सर, रियल मैं में बात। सिंगर हैं, अगर रियल जी में जी आप सिंगर हैं, तो थोड़ा लोगों को जी गुनगुना दीजिए। 9 से 950 लोग देख रहे हैं, आप सोच लीजिए आपको सुनने के लिए 900 लोग खड़े हैं। जी जी। बिल्कुल सर, ऐसी थोड़ी शर्म वाली बात थोड़ी है, जो सिंगर है तो हम सुनाएंगे सर। हाँ सुनाइए एक बार, तो देखिए 937 लोग देख रहे हैं। एक बार अपना पहले हमारी। पूरा पता बता, एक मिनट, पूरा पता बता दीजिए, कहाँ घर पड़ेगा, सर ताकि मैं आपसे कोई मिलना। जी। सर मेरा नाम अनिल कुमार निषाद है सर, मैं जिला लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ। और एक मैं लखीमपुर से 60 किलोमीटर दूर एक मैलानी स्टेशन है, मैं मैलानी की रहने वाला हूँ, जो कि सर मेरा राम लखन में घर भी है मेरा। अच्छा अच्छा, नहीं कोई आपसे मिलना चाहे तो कहाँ आपसे मुलाकात होगी? मैलानी में ही बात हो, मैलानी में मिल सकते हैं, मैलानी खीरी। मैलानी, मैलानी खीरी जाके कोई बोल दे अनिल अनिल निशा जी से मिलना है, तो आपके यहाँ जा सकता है, मिल सकता है। जी जी, मैलानी दुधवा नेशनल पार्क आप जानते होंगे। जी जी, लखीमपुर की अपना फोन नंबर बताइए, ठीक है? और इस जी चीज जी। को, मैटर को मैं लेके, लेकिन फोन नंबर अभी बताएंगे तो अपना 900 लोगों को और भी मालूम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना आपको? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। अपना नंबर आज हम बताइए, बहुत हम खुश रुकिए। हैं सर आपसे बात करके। नंबर बताइए अपना। 87 87 56 56 46 46 28 28 59। 59। देखिए आपका नंबर हमने लिखा है 8756462859। 6259। हाँ हाँ हाँ, आप जी शुरू जी, करिए, गाना नंबर आप शुरू तो है करिए। सर, मेरा पर्सनल नंबर। जी। एक हल्का सा जो। हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजवले बारे हाय। हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजवले बारे हाय। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहर चैनल बनवले क्या बाड़े। बात है, क्या बात है भाई। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहर चैनल बनवले बाड़े। सदा में भैया के परफेक्ट नाम से ग्रुप बा। गोरखपुर में ऑफिस मशहूर बा। बहुत बढ़िया, जान लीजिए, पास रहते तो आपको पुरस्कारित किया जाए, जबरदस्त इनाम दिया जाता। क्या काम करते हैं आप अनिल भाई? सर मैं एसी टेक्नीशियन भी हूँ, लेकिन सर मैं भाई दबे सर अब की सोच रहा हूँ सर लाइट ड्राइवर से जाने के लिए। गाड़ी चला लेते हैं? ये गाड़ी भी चला लेते हैं सर, पेंटर भी हैं और बेल्डर भी हैं, एसी टेक्नीशियन भी हैं, ओहो। डक्टमैन से भी हैं। बताइए, आप इतने इतने चीज अकेले कर लेते हैं, तभी प्रेजेंट टाइम में क्या क्या कर करें रहे हैं सर? आप? जी प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं आप? सर, इस समय सर भाई दबे अभी घर ही पर बैठा हूँ सर। गेहूं कट गया, उसके गेहूं बो रहे हैं सर धान कटने के बाद। नहीं, आप आइए, हमसे सर मुलाकात करिए, जो भी हमसे हो पाएगा आपकी पूरी मदद करेंगे। और जो आपका पैसा है वो पैसा मिलेगा, आप थोड़ा भी टेंशन ना लीजिए। सर वो भी बस ठीक है, सर हमने कर्जे पे लेकर ब्याज पे लेकर दिया था सर। हम समझ रहे हैं मेरे भाई, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। जो भी लोग विदेश जाते हैं ना मेरे भाई, वो अपने घर पे पैसा नहीं रखते हैं यार, समझ रहे हैं कि सर नहीं? आपसे कोई भी, बहुत आप खुश ही हुआ। नहीं, जो विदेश के बारे में सोच रहा होगा कि मैं जाके नौकरी करूंगा, वो अपने घर पे पैसा नहीं लगता है यार। अगर 1 लाख 2 लाख आपके घर पे रहता, तब क्यों विदेश जाते मेरे भाई? गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ?
नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, जो कि सर हमने दो तो दो बार के आपको रिटर्न बताने किए की हैं, जरूरत दुबई नहीं है, इस लाइन में में। लगभग लगभग हमको भी 2008 से जोड़ेंगे तो कितना साल हो गया, हमको खुद जोड़ना पड़ेगा। लगभग लगभग जो है 14-15 साल इसी लाइन में हो गया, समझ रहे हैं। जी और एक एक आपका चीज जब हमको ऑफिस मालूम खुला है था और तो, हम तब आप लोगों का फेयर करते हैं, जान लीजिए। जी आपका ऑफिस खुला था तो उस समय सर हम कुवैत में थे। अच्छा, कुवैत भी रहे हैं आप लोग? कुवैत हम जाना था, अभी विदेश गए नहीं है आप? नहीं नहीं, कुवैत और दुबई दोनों रिटर्न है। अच्छा, दुबई में कहाँ थे जी आप? दुबई में सर आलन में थे, सनैया। सनहिया, हाँ। ट्रोजन कंपनी थी। अच्छा अच्छा, और कुवैत में? कुवैत में सर एयरपोर्ट के पास में थे, हसाबिया में। अच्छा अच्छा, तो क्यों छोड़ दिया वहां से? सर लॉकडाउन में कंपनी ने वापस भेज दिया, और पैसे भी हम लोग को और उतना नहीं दिया, 1,65,000 रुपये हम लोग को पैसे भी नहीं दिया। छोटी कंपनी थी क्या? जी जी, छोटी कंपनी थी और मिस्री कंपनी था सर। पासपोर्ट दे कैसे भगा दिया, फिर हम लोग घर से पैसा मंगाया 3 महीने, तो सर ऐसे ही 200 केडी हम लोग रखा था, 3 महीने उसी से हम लोग अपना खाए पिए, रूम के अंदर ही तो थे। अपने एजेंट से, रूम से ऑफिस से रूम नहीं से बात बाहर। किए? कौन से ऑफिस से गए थे आप? सर हम गए थे गोरखपुर में ही था, मैं सिंगड़िया चौरासी हाटा से लगा कर गया था। अच्छा 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 अच्छा, कोई एजेंट वगैरह, तो चलिए ठीक है। हाँ, आपसे बात करके बहुत अच्छा अनिल जी लगा, और मैं आपके साथ हूँ, आप आए हमारे पास जब भी फ्री होते हैं, आपकी पूरी मदद करेंगे। और कोई साथी है जो बात करना चाहता है तो बताइए। कोई साथी है जो बात करना चाहता है तो बताएं एक बार। टीटू कुमार भाई हैं? ठीक है, मैं टीटू भाई आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं हम। हाँ हाँ हाँ, टीटू भाई आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और कोई साथी है जो बात करना चाहता है? इंतजार कर रहा हूं मैं। एसी टेक्नीशियन हम लोग को चाहिए, और मैं सारे रिक्वायरमेंट ही आपसे बोल देता हूँ। जो रिक्वायरमेंट अभी है, जो सीवी सिलेक्शन पे चाहिए, वो जो साथी हैं जाना चाहते हैं वो आ सकते हैं। विकास, सीवी सिलेक्शन में क्या क्या रिक्वायरमेंट एक बार बता दीजिए तो, जो अपने पास कैंडिडेट की कमी है। ऑलराउंडर मेसन, हाँ, और मार्बल मेसन, और उसके बाद से बर्गर चिप चाहिए, फिर से ट्रेलर ड्राइवर चाहिए। ट्रेलर ड्राइवर लाइसेंस कहाँ का है? ट्रेलर ड्राइवर ये लाइसेंस आपका सऊदी लाइसेंस चाहिए, सऊदी लाइसेंस ट्रेलर ड्राइवर चाहिए, और वैलिड एक्सपायर दोनों चलेगा। फिर से प्रेशर ऑपरेटर चाहिए। थ्रेसर ऑपरेटर। दोस्तों जो है, मैं कोशिश करता हूँ, रिक्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा आता रहता है हर एक ट्रेड का, और जो है मैं कोशिश करता हूँ कि आके लाइव बता दूं, लेकिन अभी सीवी सिलेक्शन पे जो है ऑलराउंडर मेसन चाहिए, और ऑलराउंडर मेसन चाहिए। और जो भी इन्होंने बताया है उसको देख लीजिए आप, जो साथी हैं वो आ सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग आइए ताकि आपका काम मैं करा सकूं।